करीब 1 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। और इस खुशी की वजह थी एक खूंखार बन चुके आदमखोर पैंथर की करीब 1 महीने के लंबे अंतराल और कड़ी मेहनत के बाद हुई मौत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब तक आधा दर्जन से ज़्यादा इंसानों और कई बेजुबान जानवरों को अपना निवाला बना चुके आदमखोर खूंखार पैंथर की। पहले गोविंदा के छाली गांव में इंसानों को अपना शिकार बनाने के बाद यह पैंथर आसपास के दूसरे गांवों में इंसानों के साथ ही जानवरों को भी अपना शिकार बनाता रहा। आपको बता दें कि मारे गए पैंथर की पहचान नर पैंथर के रूप में हुई है। इस पैंथर को उसी जगह के आसपास मारा गया है जहां उसने एक महिला का शिकार किया था। ठीक उसी लोकेशन पर निगरानी कर रही टीम ने जैसे ही पैंथर को देखा, टीम ने निशाना साध कर उसे शूट कर दिया और पैंथर ढेर हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा की देखरेख में गोगुंदा थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत, शूटर अजय, गिरिराज और देवी सिंह की टीम ने पैंथर का अंत कर दिया। आपको यह भी बता दें कि मारे गए पैंथर की पहचान एक नर पैंथर के रूप में हुई है। डीएफओ अजय चित्तौड़ा के मुताबिक जिस पैंथर को शूट किया गया है वह उसी खेत के आसपास घूम रहा था जहां उसने एक महिला का शिकार किया था। इसी आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि मारा गया पैंथर वही पैंथर था जिसने लोगों का शिकार किया। हालांकि पैंथर की पोस्टमार्टम कर उसके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता लग पाएगा कि मारा गया पैंथर वही आदमखोर पैंथर है। नेतृत्व की जहाँ तक बात है, वन विभाग और पुलिस विभाग का ये साझा अभियान था और आप लोगों से कई बार बात हुई। राठौड़ का गुड़ा बेस कैंप पे आप लोग कई बार आए, से बात हुई। 18 सितंबर से इस पैंथर ने जो है नाक में दम किया हुआ था और लगभग 8 जानें इन्होंने इस एरिया में ले ली थी, जो 6 गोगुंदा थाना क्षेत्र में थी और 2 बड़गांव थाना क्षेत्र में थी। आपको पता ही है कि पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमें और प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त रूप से राठौड़ का गुड़ा में कैंप किए हुए थे और लगातार इसे कैच करने के प्रयास कर रहे थे और कई बार आमने सामने की स्थिति हुई, लेकिन हर बार जो है पैंथर बच निकला। जो परसों किलिंग हुई लेडी की यहाँ पे मदार क्षेत्र में, उसके बाद से हम लोगों ने अपना एरिया भी बदला। वन विभाग के अधिकारियों ने भी आकर के ट्रैक करके जो पॉइंट अलग चिन्हित किए और इसका जो आने जाने का स्थान था वो तय किया गया। कल नए पॉइंटों पे शूटर तैनात किए गए, वन विभाग के ट्रैंकुलाइजर वगैरह सभी तैनात थे और कल शाम को 6:15 बजे के आसपास हमारे जो 3 शूटर थे लड़के, अजय पाल, गिरिराज और देवी सिंह, इनकी जो टीम थी इनका आमना सामना हुआ और पैंथर नज़र भी आया, फोटो में भी कैच हुआ, फायर भी एसएलआर के हुए। वो फायर शाम को लगा था या नहीं लगा था ये इंश्योर नहीं हो पाया था। ये था कि शायद घायल भी हो गया और नहीं भी हुआ वो। रात भर भी हम लोगों ने यहाँ तलाश की और हमारी टीमें दबिश दे रही थी और घेरा देने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये झाड़ियों में पड़ा मिल जाए। सुबह के समय फिर इसका मूवमेंट हमने उजाला होते ही वापस से अभियान शुरू किया। सुबह के समय इसके मूवमेंट की खबर भी आ गई। लड़के और एसएचओ गोगुंदा जो है शैतान सिंह जी, वो भी इनमें ऐड हो गए। हम लोग भी उस तरफ से उसको लगातार मॉनिटर किए जा रहे थे। सुबह की स्थिति में 6:15 से 7 बजे के आसपास, 7:15 के बीच में लगातार ये उछल कूद मचाता हुआ अपनी लोकेशन दे रहा था और फाइनली इसने जो घेरा डाला पुलिस वालों ने, उन पे छलांग सी लगाई उसने। उसी समय फायर जवान ने किया और 2-3 तरफ से जो इसको घेर रखा था उस तरफ से भी फायर हुए। आज भी पुलिस के एक तो शैतान सिंह जी एसएचओ और 3 जो हमारे शूटर थे, लगभग 8 राउंड आज एसएलआर के फायर हुए। कितने लगे वो पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। वन विभाग के अधिकारी पहुंचे, हमें सूचना मिली, सभी पहुंच गए और इसका जो वैज्ञानिक तरीका है एफएसएल वगैरह से उससे मिलान करने का, जो पिछली किलिंग हुई उसमें जो बाल थे या सलाइवा था या डीएनए रिपोर्ट वगैरह जो आएगी, ठीक है। लेकिन चूंकि किलिंग लास्ट इसी एरिया में हुई है, 150-200 मीटर का इलाका है। फोटो ट्रैप हम लगातार किए जा रहे थे। जो रूट आ रहा है राठौड़ों का गुड़ा, कायलों का गुड़ा से जो हम ट्रैक कर रहे थे, प्रथम दृष्टया जो है मान सकते हैं कि नरबक्सी पैंथर को मार गिराया गया है। परंतु जहाँ तक वैज्ञानिक तौर पे बात है, पुष्टि करने की बात है, वन विभाग अपने तौर पे जो भी तौर तरीके हैं उससे उनकी मिलान करने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाएगा, आगे जो भी विधिक कार्रवाई है करी जाएगी। और यहाँ के जो एसडीएम गोगुंदा थे वो भी लगातार हमारे साथ लगे हुए थे। तो प्रशासन, पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से लगभग 18 तारीख से हुआ है और 1 अक्टूबर से तो यही कैंप चल रहा है। दिन रात एक किया गया, लेकिन खुशी है कि सफलता मिली नरबक्सी पैंथर को मार गिराने में। शाम को कई टीमें 2-2, 3-3 की टुकड़ियों में हमने यहाँ पर लगाई हुई थी।
शाम को ये इसका थोड़ा सा झलक नज़र आई थी और जिस पर पुलिस ने एम करके इस पर फायर किया था, लेकिन ये जो घने जंगल है, टोपोग्राफी इस तरीके की है, वहाँ ये एकदम से लुप्त हो गया था। लेकिन चूंकि इसकी एक बार लोकेशन हमको कल शाम को मिल गई थी, तो इस संदर्भ में बात करके निर्देश दिए गए थे हमारी टीम के और हमारे जो इंचार्ज थे एडिशनल एसपी यहाँ पे जिनको लगाया गया था इस कार्य के लिए विशेष रूप से, कि वो इसी इलाके को कॉर्डन करें, घेराबंदी करते हुए और इसकी तलाश करते हुए धीरे धीरे एक घेरा बना करके आगे बढ़े। और वही कार्रवाई सुबह आज अर्ली तड़के सुबह प्रारंभ की गई और सुबह आज करीब 6:30-7 बजे के बीच में ये अचानक नज़र आया। हमारा एक पुलिसकर्मी था, उसको देख करके इसने उसको ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पूरी बहादुरी दिखाते हुए इस पे फायर किया। एक गोली इसकी गर्दन में लगी। उसके पश्चात जो हमारी दूसरी टीम आसपास थी उन्होंने भी फायर किए और कुल 4 गोलियां इसके लगी। इसके बाद में ढेर हो गया। जो आतंक यहाँ पर हो गया था, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि आदिवासी आबादी है और उनकी दिनचर्या है हर कार्य के लिए घर से बाहर निकलना, उनके कामकाज है, उसको लेकर के यहाँ पे लोग काफ़ी भयाक्रांत थे और जिस तरह का एक भय का माहौल हो गया था, आज उससे निजात मिली। अभी इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट्स देहरादून कुछ वहाँ से ली जाएंगी और कुल मिला के बात यह है कि जो आतंक था आज उसका पटाक्षेप हो गया। सर, टीम में कौन थे जिन्होंने यहाँ पे जो शूट किया, किसके नेतृत्व? हमारे एडिशनल एसपी थे हेडक्वार्टर गोपाल स्वरूप मेवाड़ा थे, थानाधिकारी बड़गांव और थानाधिकारी गोगुंदा। थानाधिकारी गोगुंदा बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे। उनके अलावा 3 और अच्छे हमने जो कांस्टेबल्स थे पुलिस लाइन से भी यहाँ पर भेजे हुए थे। एसडीएम जो यहाँ पर है मैडम, वो भी बहुत मेहनत कर रही थी। वो दूसरे एसडीएम साहब है, वो भी है। फॉरेस्ट के सीनियर वरिष्ठ अधिकारी भी इस पे लगातार पर्यवेक्षण कर रहे थे, डायरेक्शंस दे रहे थे। तो सबका एक समन्वित प्रयास था जिसका आज ये परिणाम हो गया। पर हमला करने की कोशिश, उसका नाम क्या था जवान का? नाम मेरे को अभी उसकी जानकारी नहीं है, पूछ के ठीक है सर। इसमें पुष्टि क्या भाई ये देखिए, पुष्टि के अभी जो विश्वसनीय कारण हैं वो ये हैं कि परसों ही यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि मांगी बाई पर अटैक किया था, वो क्षेत्र यहाँ से बहुत करीब है और उसके बाद से इस क्षेत्र की घेराबंदी की गई थी। कल ये वही पास में नज़र आया था, तो ये बहुत ज़्यादा आशंका इस बात की है हमें और विश्वास भी है कि इसके अलावा दूसरा पैंतर होने के चांस कम हैं। और कल के बाद आज सुबह जैसे कि आप लोग मालूम है कि भाई 16 तारीख को यहाँ पर जो है एक बाईफा की डेथ हुई थी, जो जिनकी लगभग 70 से 80 साल के बीच में थी। तो उसके बाद में हमने इस एरिया को कल जो है कार्डन ऑफ किया। एनिमल का मूवमेंट ऐसा माना जाता है उसी एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रहता है, तो हमने यहाँ पर टुकड़ियों पर पुलिस की और जो है फॉरेस्ट की 2-1 के अंदर टुकड़ियाँ तैनात करी। मतलब जो है ऐसे हमने इधर की तरफ में जो है कुछ 6 से 8 टुकड़ियाँ तैनात करी और फिर एक और रास्ता हमने देखा, उसके अंदर भी हमने जो है वहाँ पर केजेस भी लगाए और 1-8 टुकड़ी उधर भी तैनात करी। मतलब जो है पर एनिमल का मूवमेंट कल शाम को जो है 6 या 6:30 बजे के आसपास जो है इधर की तरफ आया एनिमल। पुलिस वालों ने जो टुकड़ी थी यहाँ पर, जो पहली टुकड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने फायर किया। कुछ फायर अब उस क्योंकि शाम का टाइम था तो फिर वो एक्चुअल में कंफर्म हो नहीं पाया। सुबह उन्होंने दोबारा से जो है उनको एनिमल दिखा तो मूव किया और फिर उनके द्वारा जो है शूट आउट हुआ, ऐसा बताया। वो पुलिस की तरफ की जो टीम थी उनकी। ये काफ़ी हद तक कंफर्म कर पाएंगे आपकी ये वही मैन ईटर लेपर्ड है? अब एक्चुअल में अब जैसे आप भी देख रहे हैं सामने वाली लोकेशन के उसके रिज वो एनिमल आ सकता है, तो और एनिमल की संभावना जो है मतलब क्योंकि पास का एनिमल था तो इस वजह से संभावना ऐसी लगती है। बाकी हम सैंपल भेजेंगे, उसके बाद कन्फर्म किया जाएगा। गोगुंदा राठौड़ों का गुड़ा, वहाँ भी अब राहत मिलेगी, ये वो ही हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि एक्चुअल में जो हम भी जिस तरफ कल बैठे थे तो हम भी राठौड़ गुड़ा से ही आए थे, जो हम इधर से नहीं गए थे, जो क्योंकि उधर से इसका एक्सेसिबल वे है। इधर से तो एक्सेसिबल वे सिर्फ नाव का है, जैसे अभी आप लोग भी नहीं आ पाए मतलब जो वहाँ पर, तो मतलब हमें मानना है कि पैंथर ने उधर से माइग्रेट किया हुआ है। सर, अब वहाँ पे जो टीमें लगी हुई है जो है, तो वो क्या रहेगा? अभी 2-4 दिन रहेंगे? हाँ, 2-4 दिन रहेंगे, अभी 2-4 दिन रहेंगे। सर, अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें? अभी हम सैंपल भेजेंगे, वहाँ पर भी हमारे 2-4 दिन वो जो मॉनिटरिंग है वो कंटिन्यू रखेंगे। पोस्टमार्टम के बाद कहाँ क्या रहेगा इसका? पोस्टमार्टम तो जो डॉक्टर साहब करेंगे, जो है वेटरनरी की टीम जो है, बाकी जो सैंपल WI और जहाँ जाने वो जाएंगे। मेडिकल बोर्ड बनता है इसका? बिल्कुल मेडिकल बोर्ड बनता है, 3 बोर्ड का, तीनों